Hello friends, welcome to Study Krida. This is Rohit Berolia and today I am going to discuss with you the concept of partnership, which is very important for BCom exams, and I am your financial and management accounting teacher. तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका हम कंटेंट देखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कंटेंट। सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। जो कि फंडामेंटल है। दूसरा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके अंदर हमें देखना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा हमें देखना है एडमिशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। चौथा हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, जिसमें हम देखेंगे डिसोल्यूशन कई तरीके से होते हैं, वो हम बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि पार्टनरशिप होता क्या है, आइए पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस और फॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या था जो पार्टनरशिप इस दुनिया में आया, ठीक है। तो लिखेंगे पार्टनरशिप। सपोज दो पर्सन है ए और बी। ए के पास कैपिटल है 5 लाख, बट इसके पास कोई आइडिया नहीं है। ये बिजनेस करना चाहता है बट आइडिया नहीं है, बट नो आइडिया, ठीक है। बी के पास आइडिया तो है बट कैपिटल नहीं है। तो ये दो फ्रेंड्स थे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि एक बिजनेस किया जाए। तो दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो यहां ए ने कैपिटल इन्वेस्ट किया और बी ने अपना आइडिया दिया। तो हम क्या पार्टनरशिप को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who have agreed to share profits, ठीक है। An association of 2 or more persons who have agreed to share profits। पार्टनरशिप में कुछ फीचर्स है, उसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। क्या क्या एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के। तो लिखेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एक चीज आप भी कीजिएगा, विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इंडिया में क्या होता है, लिखा पढ़ाई किया, विजुअलाइजेशन बहुत कम होते हैं। इंडिया से बाहर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है विजुअलाइजेशन। तो मैं भी कोशिश करूंगा कुछ चार्ट बनाऊं, विजुअलाइज करूं, कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा क्लियर होते हैं और आपके दिमाग में ज़्यादा दिन वो रहते हैं। तो देखते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है। सबसे पहला है 2 or more,
पर्सन्स। दूसरा है एग्रीमेंट। तीसरा है बिजनेस। चौथा होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पांचवा होगा म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप वर्ड ये खुद ही बता रहा है, पार्टनर मतलब कोई अकेला तो हो नहीं सकता, एटलीस्ट टू पर्सन्स होंगे ही होंगे। तो टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक लोग। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बिजनेस कैरी करने के लिए पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होता है। वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, इम्प्लाइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं है, इम्प्लाइड आपस में कुछ तय कर लिया गया। रिटर्न हो सकता है या ओरली भी हो सकता है। ठीक है, और पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो सिंपल सी बात है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करता है तो उसमें कोई ना कोई बिजनेस होगा ही होगा। अगर वो नहीं होता तो उसको फिर हम एनजीओ कहते हैं। ठीक है, और बिजनेस है तो फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना ही होना है। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कैसे होगा, वो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स तय कर लेते हैं, वो लिखित हो जाता है, नहीं तो वो ओरली या इम्प्लाइड भी हो सकता है। म्यूचुअल एजेंसी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें। तो हम देखेंगे कि म्यूचुअल एजेंसी होता क्या है। सपोज 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तो फर्म का नाम ए, बी और सी हो गया। ये बिजनेस करते हैं रॉ मटेरियल सप्लाई करने का। क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। सपोज ये रॉ कॉटन सप्लाई करते हैं, रॉ कॉटन। कोई पार्टी एक्स जिसको कि ये फर्म सप्लाई करती है। तो सपोज हमने ये सप्लाई किया था, इस फर्म ने 5 लाख रुपए का रॉ कॉटन। तो ए को भेजा गया, जो कि हमारा डेटर है, ए एक्स के पास 5 लाख अमाउंट कलेक्ट करने के लिए। तो ये ए अगर इसके पास जाता है तो ये ए इस पार्टनरशिप बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट ये बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक एजेंट है जो कि बी और सी के बिहाफ पे काम कर रहा है, और ये अपने एक्ट से बी और सी को भी बाउंड करता है। एक्स को यहाँ पता है कि ये बंदा इस फर्म का एक पार्टनर है। ठीक है, तो जो भी ये एक्ट करेगा उससे ये भी बी और सी भी बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी हम काफ़ी डिटेल में और जाएंगे कि ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है। तो पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 में, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्ट के साथ ये काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। और कुछ नोट्स है मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने में, और अगली क्लास में मैं इसे अपलोड भी करूंगा अपनी साइट पे, स्टडी क्रीटा पे। तो ये आप देख सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है, 2 पर्सन्स, एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, म्यूचुअल एजेंसी। ये मैंने लेंदी बातों को शॉर्ट में लिखा है।